देखो मैं सारे देश ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2014 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ 2019 ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 33% ਦੀ ਵੂਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। लेकिन 2014 च सरकार बनन तो बाद ना 5 साल तां लैके आए, 19 च बनन तो बाद ना तां लैके आए, 24 दी इलैक्शन वास्ते जब 6 महीने रह गए सी एक बार फिर इसी तरह स्पैशल सैशन बुला के इस नवे पार्लीमेंट दे विच बड़े धूम धाम दे नाल इन्हां ने 33% विमेन रिजर्वेशन बिल 20 सितंबर 2023 नूं सारी पार्टियां ने यूनैनिमसली पास कर दिता ते सारी पार्टियां ने उस टाइम कहा सी कि जिवें 545 ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 33% ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪੂਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰ 'ਚ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੜਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਵਿਮਨ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਲਵਾ ਕੇ इन्हां ने सारा ड्रामा तो पूरा रचिया। लेकिन बिल च निकलिया कि बिल च आ निकलिया कि आ लागू तां होगा जब सेंसस होगा। सेंसस कदों होगा उसकी कोई डेट ही नहीं लाई। सेंसस तो बाद डीलिमिटेशन होगी उसदे बाद जाके इहदा मतलब औरतां नूं आ नहीं पता सी कि ये 2029 च भी लागू होगा या 32 च या 34 च कदों लागू होगा, कोई एंड डेट नहीं लिखी सी। लेकिन औरतां दी वोटां बटोरन वास्ते देश भर च भाजपा ने जाके पूरा ढंडोरा स्वागत करके प्रधानमंत्री साहब दा पार्टी दा ते पूरा ओदा लाहा लिता। लाह लैन तो बाद सरकार बना ली। 2024 च सरकार बनी ते रिजर्वेशन दे बारे एक शब्द तक नहीं बोलिया, मुंह तक नहीं खोलिया, सेंसस तक ही शुरू करनी सी। हुण हैरानी दी गल आ हैगी कि 2026 दा 2 महीने दा लंबा बजट सैशन हुणे 10 दिन पहले खत्म होया। इन्हां 2 महीनों च इन्हां ने इस बिल की कोई चर्चा नहीं की। अखीरले दिन सैशन खत्म होने तो बाद एकदम ये ऐलान कर दिया बई 3 दिन का होर सैशन रिजर्वेशन बिल के उत्ते भी सारिਆਂ ਨੂੰ आसी भी की रिजर्वेशन क्योंकि बिल तो किसी ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ नहीं गया। हुण जिहड़ा कहंदे सी पहले कि नहीं जी असी 24 च लागू नहीं कर सकते क्योंकि सेंसस भी जरूरी है तो डिलिमिटेशन भी, हुण आप ही ये नवा अमेंडमेंट बिल लैके आए ने कि सेंसस की तो लोड़ ही नहीं। क्यों लोड़ नहीं है? क्योंकि इन्होंने अपने मन के नाल ही बना लिया भी 50% हर सूबे की असी सीट वधावांगे। भी ये 50% तुसीं किहदे नाल डिस्कस कीता, कॉन्स्टिट्यूशन च कित्थे क्या है, किहड़े कानून थल्ले आंदा है, की इहदा मतलब है? कोई सलाह मशवरा नहीं। 50% असी वधा रहे हैं तो वधी हुई 50% दे नाल ही औरतां नूं 33% रिजर्वेशन मिलूगा। तो हुण ये अमेंडमेंट सारे जने पास करन, जे नहीं करनगे वो औरत विरोधी ने। मैं तो कहंदी औरत विरोधी तो एक खुद ही ने। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 80 ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 33% ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ 75 ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ 80 ਸਾਲ ਰੁਕ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਸੈਂਸਸ ਹੋ ਕੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਨਸ਼ਾ ਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਿਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ औरतां दी रिजर्वेशन के आड़ विच मन धड़ंग दी अपनी डीलिमिटेशन करना चाहते हैं। डीलिमिटेशन कमिशन इन्हां दी आप दी होगी। डीलिमिटेशन कमिशन का काम होंदा है कि सेंसस के आधार से ये सीटां वधाण, लेकिन वो काम तो कमिशन तो छीन लिता, आप ही फैसला करता भी सीटां कितनी वधणगियां। तो फिर कमिशन का काम की है? बस बाउंडरीज तुसीं रीवर्क कर लो, वो बाउंडरीज भी इस तरीके नाल करो जिहदे नाल सरकार नूं फायदा होए। सो हर पक्षों डेमोक्रेसी नूं कॉन्स्टिट्यूशन तो छिक्के ते टंगिया जा रहा हैगा। अज जद 580 सीटां हो जाणगियां लोक सभा की, राज्य सभा की तो होर कमज़ोर हो जूगी। राज्य सभा बनी इस करके सी कि बिल लोक सभा ते राज्य सभा दोवां विच पास होण। जे कोई लड़ाई पै जाती है तो फिर स्पीकर जॉइंट सैशन बुलांदा है तो जॉइंट सैशन च वोटां होंदियां ने। ते हुण जद साडी सीटां 850 हो जाणगियां तो राज्य सभा अजे 200 च 200 च खड़िया रहूगा तो फिर जॉइंट सैशन भी बुला लो, नतीजा तो वही निकलूगा जो लोक सभा च निकलूगा। सो हरेक तरीके तो डेमोक्रेसी नूं कमज़ोर करके मन धड़ंग कानून ला के आप दे बलबूते च ते वड्डी गल आ कि जिहड़ी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वास्ते 2/3 मेजोरिटी चाहिए है, हुण ते वो 2/3 मेजोरिटी भी हटा रहे हैं
ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਤੇ 2011 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ 26 ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਨੀਅਤ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ CBI ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰੇਡਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ हाँ तो चल रही है, वही बताएंगे, क्योंकि आधे आम आदमी तो वैसे ही भाजपा के साथ रले मिले हुए हैं। हमारा मुख्यमंत्री जब मिला हुआ है तो फिर बाकी भी मिले होंगे। तो हाँ, ये अभी नहीं मिले होंगे जिस करके अब इनके ऊपर रेड चल रही है। इससे पहले मेरा ख्याल लवली यूनिवर्सिटी वालों के ऊपर भी चली थी। सो ये तो यही तो इनकी हथकंडे हैं जिनको अपनाते हैं और अपना काम निकालते हैं, और यही आम आदमी पार्टी राज्य में कर रही है विरोधी पार्टियों के साथ। सो ये भाजपा से सीख रही है, जो आम आदमी कर रही है वो खुद भी भुगत रही है। सो दुख मुझे इस बात का है कि आज जो मुद्दा है, मुद्दा पंजाब में ये है कि 15 दिनों से 3 हफ्तों से फसलें मंडियों में रुल रही हैं। किसान को, जिनको ये भाजपा भी कहती थी आपकी आय दुगनी करेंगे, जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि चुटकी में 5 मिनट में सारी फसलों की हम MSP देंगे। MSP तो क्या देना है, हड़ आते हैं, बाढ़ आती है, गड़े पड़ते हैं, मुआवजा तक किसी को नहीं मिला, क्योंकि SDRF का जो मुआवजा था वो आम आदमी पार्टी 12,500 करोड़ रुपए भगवंत मान खा गया। और जब आधा पंजाब डूब गया 2025 में, तो उधर तो किसी को क्या देना था। दूसरे राज्यों में जाके केजरीवाल और भगवंत मान पीठ थपथपा रहे हैं कि 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर हमने किसानों को दिया। और किस किसान को दिया? पंजाब के किसानों से पूछो। उन्हों दी झोना दी फसल भी खराब हो गई, ਅੱਜ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 15-15 ਦਿਨ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦੀ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, 0 ਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਲਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੋਡਾਊਨ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾ ਖੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਵਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਗੀ।